हेलो बच्चों, सो लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि रोल्स लॉ इज ओबेड बाय ईच कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन व्हेन। तो हमें यहाँ पे रोल्स लॉ बताना है बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले रोल्स लॉ होता क्या है? रोल्स लॉ स्टेट्स दैट किसी भी सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द मोलार फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये रोल्स लॉ हो गया। अब रोल्स लॉ is always applicable to ideal solutions only of two same or different components। अब इस क्वेश्चन में तो हमें बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बताना है, ना कि आइडियल सॉल्यूशन, राइट? तो इसके लिए हमें एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि फॉर आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन जो टोटल फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स को एकदम इक्वल होने चाहिए टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब ये होगा कि बिफोर मिक्सिंग जो फोर्स है, ये मतलब टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बिफोर मिक्सिंग है, वो टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी देयर आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट्स। देन ओनली मिक्सचर को हम आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। मतलब ये बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विल बी कंसिडर्ड एज अ आइडियल सॉल्यूशन एंड हेंस it will follow the Rolle's law, and therefore the total pressure of each component can be added to give the total pressure of the solution। इसीलिए it will follow the Rolle's law। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, because the forces of attraction between like molecules are identical with the forces of attraction between the unlike molecule। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। थैंक यू।